हर एक टीम के लिए बहुत जरूरी होगा, बिकॉज लिमिटेड सेट ऑफ टीम्स ही होंगी जो टूर्नामेंट के अगले फेज में जाएंगी। दैट इज वन ऑफ द बिग थिंग्स एंड कहीं ना कहीं वो लास्ट में जो मॉस्को पिक किया है फेट ने, वो भी आपको हल्का सा वो लीवे देगा, इवन इफ इट्स अगेंस्ट रॉन का सुयू। एबिलिटी होती है उसके पास काइट अराउंड करने की, स्पेयर ऑफ मिजरी से आप किसी को भी स्टन अप कर सकते हैं, एंड देन एसओडी जस्ट टू पुश दैट फार लेन, एसओडी यूज करो फटाफट से टीम फाइट में हो। सो गॉडलाइक हैव गॉट दैट एबिलिटी। वहीं पे अगर सोल की बात करें, दे लाइक टू प्ले फॉर दैट पिक ऑफ, एक खिलाड़ी को डिवाइन जजमेंट, पिक दैट पर्सन ऑफ and then move together as a unit with the numbers advantage. So दोनों ही टीम की अपनी win conditions है, but I think it is a little bit more tilted towards SAQL. But yes, the game is on. This is day 4 of Mobile Legends 5v5 रोक सको तो रोक लो मास्टर सीरीज, और रोक सको तो रोक लो को स्पैम करते हुए ये रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक Carry. लो। That's carry. I get it, carry, but ये तो SC12 का नारा है, तभी तो वो use कर रहे हैं. That is just naughty the mind van, games. naughty van, but why not? I always like that. अब mid के अंदर constant यही fight रहेगी. The straight up poke burst damage man. इसलिए Lilia becomes one of the strongest in that mid lane. Lucian with the lantern, constant वो harass तो वो भी करना चाहेंगे, but अब rotation इनिशियल फेज में 1 मिनट पूरा नहीं हुआ और मिड पे ऑलरेडी 4 खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं सिटविल के कि भाई अगर यहाँ पे 8 या बेंडर से किसी ने भी कोई भी छोटी सी गलती करी, वो पनिशमेंट देने के बिल्कुल तत्पर तैयार है। वैन वहीं पर वो जंगल इन्वेड कर अपना मिनियन तो सिक्योर कर फॉल बैक कर चुके हैं, बट आज जो भी केयरफुल थोड़ी देर पहले ही बेस पे गए थे, हील अप करके वापस आए हैं। बट अच्छी बात ये है खलीद की, वो सेकंड स्किल से वो इंस्टेंट हील और गेम के अंदर फिर फ्रेश हो जाते हैं वो। That is true, but कहीं ना कहीं हल्का सा ऑफ मोमेंट लगा मुझे SAQL के लिए, because they had the decision कि हम सामने वाले का बेयर कैंप इन्वेड करेंगे, कंसिडरिंग वैन हमेशा हमारे बेयर कैंप पे आते ही है। बट रॉन का वो सेम आइडिया दिखा नहीं, just went back to his own jungle। तो अब एक क्रीप के डिसएडवांटेज पे हैं, एंड कंसिडरिंग वैन ने ऑलरेडी अपना टॉप का जंगल क्लियर कर लिया, अब आप सामने स्टील कर नहीं सकते हैं। आई एब्सोल्युटली लव व्हाट गॉडलाइक आर डूइंग राइट नाउ। गॉडलाइक कोशिश अच्छी कर रही है, बट SC12 डोंट यू थिंक कि वो इनिशियल फेज में मिड पे कुछ ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? बाकी लेन्स के अंदर दिक्कत हो सकती है, बिकॉज़ अभी तक लेवल 4 कोई हुआ नहीं है, तो वो अल्टीमेट तो एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूं मैं। बट आज व्हाट अ गाय दिस इज, वो पूरे टाइम मैप के अंदर प्रेजेंस हो, थोड़ी देर पहले मिड पे, अब सीधा एक्सपीरियंस लेन्स पे जाकर रॉन्ग कॉम के लिए थोड़ी सी स्पेस बनाते हुए दिख रहे हैं। मॉस्को वॉर एक क्लॉड का 1v1 अफेयर चल रहा है, वो तो अपना टॉप लेन पे है, एटलीस्ट उनको 4-5 मिनट कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। यस ओ, अब सबसे मेन चीज मिड के ऊपर इतना फोकस इसलिए है बिकॉज जिस टीम ने मिड कंट्रोल कर लिया वो बाकी लेन्स कंट्रोल करेंगे। मोस्टली इट इज दैट 50-50 हैपनिंग आउट हियर एज रोमकॉप ट्राई कर रहे हैं थोड़ा परेशान करने का। बेट slowly and steadily moving back up, एंटी थोड़ा ज्यादा डैमेज खा गए, कॉन्सेंट्रेशन का यूज करके वेंट बैक इन, आर्ट एज वेल नाउ विद फ्लिकर आउट ऑफ द हार्म्स वे, बट देयर वी गो विद द ब्लेजिंग डुएट रेडियम अप ऑन द फेस, बेट लो इन द एचपी, एंटी परेशान कर रहे हैं उनको, बट कट थ्रू इन द बैक लाइन एज वेल। रॉन को थोड़ा दिक्कत जरूर देगा, but it doesn't matter, he still survives by the skin of his teeth as the first blood goes for SAQL। वो 8 को पिक ऑफ जरूर करा, बट एक चीज है, पूरे टाइम फेट ने मूवमेंट नहीं दिखाई। क्लॉड आए थे, अपनी अल्टीमेट करा उन्होंने, अपना इंपैक्ट दिखाने की कोशिश की, पर ही वेंट बैक। फेट कहां से अपने स्किल के बलबूते पे लिबरेशन निकाला, इवन टर्टल भी निकालने में कामयाब हो चुकी है यहाँ पे गॉडलाइक। बट गॉडलाइक को जैसे इनिशियल शुरुआत चाहिए थी मिल चुका, और ऑलरेडी उन्होंने 700 गोल्ड का फर्क भी बना लिया है। और ये तो वो है कि अभी तक मॉस्को ने रोटेशन नहीं करी है। SC12 चाहती है मिड पे, वो अटेंशन ग्रैब कर रही है पूरा, वो डिस्ट्रैक्ट भी कर रही है, बट आउटकम वाइज देखा जाए, गोल्ड वाइज देखा जाए, गॉडलाइक लीड तो बना रही है। और ये वही छोटे छोटे क्रीप्स हैं जिनको आप बार बार छीन रहे हैं, जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट दैट एडवांटेज। अब क्योंकि आपने मेंशन किया फेट ने रोटेशन दी नहीं थी टर्टल की तरफ, ही वाज जस्ट गेटिंग दैट गोल्ड शील्ड आउट फ्रॉम द टॉप लेन, इसलिए उनका करोजन साइट probably just around that 3 minute mark बन गया है। Now he will have the advantage in the lane against Radium if anything। अब आप मॉस्को को खुला नहीं छोड़ सकते because he will get those tower structures, वो siege रहेगा। अब ये एक और परेशानी है जो कि SATL को थोड़ी देखनी पड़ेगी, because वो फर्स्ट टर्टल हाथ से नहीं जाना चाहिए था, but Fate with that smart play, crazy performance। एंड आई थिंक 350 गोल्ड कुछ मिलता है आप गोल्ड शील्ड से जब लेते हैं, तो वो अब ये ऐसे गेम के अंदर हर एक गोल्ड की कीमत अलग होती है। ट्रू। अभी बता पाना कि भाई आउटकम कैसा होगा थोड़ा आसान नहीं है, बट वो पहला टीम क्लैश का इंतजार तो हम भी कर रहे हैं। बट खलीद एंड जूशन वो मिड की तरफ रोटेशन कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि SATL की भी इतने सारे खिलाड़ी यही मौजूद है।
आज की दाद देना चाहूंगा बहुत के यहाँ पर पंजों से बचते हुए आए हैं। यस कांस्टेंट, ये एक सेकंड की भी सावधानी हटी, यहाँ पे दुर्घटना घट जाएगी। अब सबसे मेन फैक्टर यहाँ पे आप नोटिस करिए, फेट ने जूते नहीं बनाए हैं। It's not really going on for boots whatsoever, just trying to get the Trinity as quickly as possible. इसका मतलब वो रोटेशन नहीं देंगे इतनी ज्यादा। SOD कनेक्ट हुआ टर्टल पे, हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, he'll push the lane. वहीं पे रेडियम, he's got an entirely different ideology. Oh, down bot. Anti, to be able to go back safely, it's absolutely fine right now. एक मेन चीज है, मैं वो पिक ऑफ देखना चाहता हूँ। Hold on a second man, cut throat on the face, black shoes by Bob to save his life. Apex अभी भी खड़े हैं with the divine judgment. He's just waiting for the right target right now, and I'm pretty sure it is going to be Van. जब Anti is trying to face tank just to make sure that they don't get that eventual play, but man, that's a massive stun. SOD connect जरूर हो गया है. We'll have to see if Fate joins in. He does. And Apex को गिराया. Anti will fall the second in line, and even though SATUL turtle निकाला उन्होंने, it did not really matter because 2 kill godlike लेके वैसे ही आगे हो चुकी है. एक तो मॉस्को को जो ग्लोबल प्रेजेंस है इसकी वजह से भी फायदा हो रहा है। Yes. गॉडलाइक, अब उनके पास एक कंसिडरेबल एडवांटेज है, 1200-1300 गोल्ड के एडवांटेज है। फेट ने अभी तक लेन छोड़ी नहीं है, ही इज एंजॉयिंग द होल टाइम। और रेडियम इज डेड। और अगले कुछ सेकंड्स के अंदर टावर भी, यहाँ पे जो टरेट है वो आता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे अल्टीमेट मार्कर थोड़ी देर के लिए फॉल बैक करने के लिए जरूर मजबूर करा, उन्होंने टावर डिफेंड करा, एपेक्स का भी कवर आ गया। यस, ये एक जरूरी था कि कैसे आप अपना टरेट बचाते, और रेडियम ने बचाया काफी खूबसूरती से। बट गोल्ड का फर्क देखिए फेट और रेडियम के बीच में, ऑलमोस्ट 1000 गोल्ड का आ चुका है। दैट्स सिंगल रोटेशन जो क्लॉड ने करी थी, और फेट वहां पर गोल्ड शील्ड खा गए। यस, एंड देन उसके बाद उन्होंने जो रॉन के ऊपर अपना एसओडी मारा था उनको गिरा दिया, फिर टर्टल ले लिया वैन ने, वो पूरा स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट कर गया। और अब हर बार की बात यही आ जाती है, आपका पहला आइटम जैसे ही आता है उसके बाद अगले आइटम में आपको मैक्सिमम 2-2.5 मिनट लगते हैं लेने के लिए। वही इसी चीज़ का फायदा फिलहाल फेट उठा रहे हैं। बट अगेन वो पिछले टर्टल पे एक बढ़िया रीजिंग सैंडस्टॉर्म का इस्तेमाल विद फ्लिकर कॉम्बिनेशन जो कि आर्ट ने दिखाया, 3 लोग स्टन करे थे, पर इट्स जस्ट दैट वन डिवाइन जजमेंट वाला फैक्टर जो कि बार बार परेशान करता है वैन को। एग्जीक्यूशन लाइन वो ऑलरेडी सामने अच्छा होगा, बट होल्ड ऑन सेकेंड, रेडियम आराम से क्लियर आउट करके वेव, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेजिंग डुएट जस्ट टू क्लियर दैट आउट। ये वो 4 सीजन पुराना क्लॉड वाला प्ले है, वेयर जब तक आपको वो मेन पावर स्पाइक वाला कोर आइटम नहीं आता था, यू जस्ट सिंपली हॉप्ड इन, यूज्ड योर अल्टीमेट, वेव क्लीन करते थे, वापस भाग जाते थे। सेम प्ले फिलहाल रेडियम वापस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। को यहाँ पे एसिडविल की मूवमेंट्स को थोड़ा तो भापना पड़ेगा, और जो रोटेशन करी गई है वो मिड ग्रासेस की तरफ, अगर उनको अंदाजा नहीं हो दिक्कत होगी। बट आर्ट उन पे ट्राई लेने की कोशिश, बट खलीद ने इंस्टेंटली वहीं से फॉल बैक कर सेफ्टी में अपने आप को पहुंचाया है। यस, बट इस प्रॉब्लम की वजह से अब गॉडलाइक के खिलाड़ी थे टाइमली आ नहीं पाएंगे। उसी देर में आईक्यू एसएचयूएल रॉम ये टर्टल कलेक्ट करने और रेट्रिब्यूशन भी बचा होगा, बट यहाँ पे डैमेज की कोशिश। बट रॉन ने शुरुआत करी, टर्टल तो सेफ किया है, बट अभी भी किसी भी साइड के प्लेयर नहीं गिरे हैं और शुरुआत हो चुकी है। एपेक्स का बचना मुश्किल था, एंटी ने आर्ट को पिक ऑफ करा, इट्स इक्वल ट्रेड ऑफ, बट थिंग्स आर नॉट स्टिल सेटल्ड। दोनों तरफ से वो टू एंड फ्रो डैमेज जरूर दिया जा रहा है। बढ़िया 1-for-1 ट्रेड दोनों ही रोमर्स का। अगेन जैसे ही देखा रेडियम फाइट ज्वाइन कर चुके हैं, फेट का भी वो एसओडी कनेक्ट हुआ, ही वेंट बैक इन, एंड देन उसके पीछे वो दोनों रोमर्स को गिराया है। पर द बिग थिंग है इसके, इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट गॉडलाइक है जिन्होंने टियर 2 निकाल लिया बॉटम लेन का, और अभी तक उनका एक भी टावर ट्रेड नहीं हुआ है। इफ एनीथिंग दे गोना टेक द टियर 1 ऑफ टॉप साइड एज वेल। माय फेट इज फ्लैश फार्मिंग, गुड सीज। मतलब जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने अपने आप को लेवल करा है, लेन संभाला है, टीम के अंदर इम्पैक्ट दिया है, अब ऑलरेडी 11 लेवल है। अपने सामने वाले जो प्रतिद्वंदी है रेडियम, उनसे एक लेवल पूरा ऊपर है। यस, बट क्लॉड की जो फ्लैश फार्मिंग स्पीड है वो आई डोंट थिंक मॉस्को भी मैच कर सकता है, बिकॉज जो वो आप फर्स्ट किल से जो आप पूरा एक स्पीड अप करते हैं अपने आप को 5 स्टैक के ऊपर, उसके बाद जो अल्टी होती है, क्लॉड का प्रेजेंस होता है। क्लॉड इज अ परफेक्ट टीम प्लेयर। ट्रू। अगर रेडियम ने टाइम की अपनी टीम के साथ यूनाइट होकर एक बढ़िया कोऑर्डिनेटेड अल्टीमेट लगा दी, मैं बता सकता हूँ कि गॉडलाइक को दर्द बहुत होगा और उस दर्द का इलाज नहीं मिलेगा। सबसे मेजर फैक्टर है, बट वो चीज़ करने के लिए आपको करोजन साइट कंप्लीट करना ज़रूरी है, जो कि अभी भी अराउंड 1000 गोल्ड दूर होगा। एंड दैट लीड जो कि फेट ने बना रखी थी 900 गोल्ड की, वो अब थोड़ा हर्ट करना शुरू करेगी, बिकॉज उन्होंने तो अपना ट्रिनिटी पूरा कर लिया, गोज इन फॉर द बूट्स एज वेल नाउ। यस, फुल कंप्लीटेड नहीं, अब जस्ट अभी उन्होंने वॉरियर बूट्स अपने कंप्लीट कर लिया, सो he's gonna have his own fun time as well. And the reason वो वॉरियर्स बूट गए हैं बिकॉज उन्हें पता है कि सामने सिर्फ एक ही क्राउड कंट्रोल है, दैट इज द डिवाइन जजमेंट। तो अगर वो उन पे लग गया तो वैसे ही आप चाहे कुछ हो जाए, टफ बूट से भी नहीं बच सकते। बट क्योंकि वो चीज़ नहीं है, he's just going in for that extra physical defense,
ताकि रॉन उनको उतना तेज बर्स्ट ना कर सके, रेडियम उन्हें उतना तेज मेल्ट डाउन ना कर सके। हमने कितने गेम्स कास्ट कर लिए हैं एमएलएमएस पे, बट सही शनु, दिस इज वन ऑफ दो स्लोएस्ट गेम जहां पर दोनों टीम्स फूक के कदम रख रही है। कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, सब कैलकुलेटेड है, बिकॉज दोनों के लिए ये गेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ वॉर बिटवीन टू टीम्स, दो फैंडम, दो नेशंस के बीच में फाइट हो रही है भाई, गॉड लाइक वर्सेस एसएट12। यस, बट अब लॉर्ड स्पॉन हुआ है और दोनों टीम की दिलचस्पी है, जैसा हमारे स्केट बाइटी बोलते हैं, लॉर्ड डांस चालू होगा थोड़ी देर में, और उसके बीच में हमारी टीम्स कोशिश करेंगी इस लॉर्ड पे कब्जा बनाने की। तो वो डांस हल्का सा गॉड लाइक में शुरू किया था, जस्ट बिकॉज उन्होंने देखा कि रॉन टॉप लेन में बैठे हुए थे। बट ओवरऑल अगर आप देखें, अब ये प्रेजेंस की बात आ जाती है, अब क्योंकि एंटी यूरेनस के ऊपर खेल रहे हैं और सामने जूशिन है, सामने आर्ट है, रोमकॉम है, वो बर्स्ट नहीं कर पाएंगे उस यूरेनस को, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली आपके फेस पे घूम सकते हैं, अपने वो स्टैक्स फुल रख सकते हैं, कैन गेट हिज एचपी बैकअप एज वेल, चाहे कितना पोक करते रहो उनको। बट वो सेम चीज़ अभी रोमकॉम नहीं कर सकते ऑन द ईएक्सपी, क्योंकि वो खेल रहे हैं लापू लापू, उनको एक अल्ट मारनी है, उसके बाद सेट देना है अपनी टीम को। सो इट्स मोर लाइक गॉड लाइक एक फुल कोऑर्डिनेटेड टीम फाइट देखेगी, और वहीं पे एसएट12 कुछ मौके देखेंगे पिक ऑफ करने के। उनके पास बर्स्ट मौजूद है जरूर। ओ अरे रॉन का अच्छा ट्राई जरूर था, बट फेट ने इंस्टेंटली अपने आप को सेफ्टी पे पहुंचाया। ऑलराइट, एसओडी होल्ड ऑन, एंटी के ऊपर करेक्ट हो गया, सो इज गॉट टू मूव बैक राइट नाउ, बट आई डोंट थिंक सो लॉर्ड ब्लिट्स करने के लिए आपके पास पूरा मौका है अभी। So it still is going to be that dance. Apex constantly position देखते हुए, Romcom face tanking, Radium kind of seems ready, but मुझे देखना है कि क्या उनका Trinity completed है. I think so. It is going to be. Right. Lord Dance, it's gonna come down so very close right now. Retribution battle. Ron Ramsey जीत गया उसको. With Romcom hopping in, placing to it on the base. जरूर था, but Anti is the first one to fall. Ron gets a quick trade onto Art as well with his double kill. Fate answers back. Backline open. Ron, Radium, both will survive a 3-for-3 trade. I think the initial first contact के अंदर तो एसएट12 के खिलाड़ी यहाँ पे पिक ऑफ कर दिए थे, but Radium needs to be careful. The damage by the Moskov was huge. वो टाइमली फॉल बैक कर लिया तो गनीमत है, वरना तो यहाँ पर एक और खिलाड़ी गिरते हुए दिखते। Oh, SOD connect हुआ था, join in करा, but Ron ends up dodging that at the very edge. Holy smokes, this could have been big, man. Fate कितना crazy खेल रहे हैं इस Moskov के ऊपर. It's beautiful to watch. बड़े गेम का खिलाड़ी है फेट, आज काफी कुछ दाव पर है, तो ये टीम किसी भी कीमत पे कुछ मिस आउट नहीं करना चाहते हैं। डैश कर ये लॉर्ड को तो यहीं पे खात्मा कर देंगे जब तक वो पिक ऑफ करेंगे। बट नीड्स टू बी केयरफुल, एंटी बॉब एंड रेडियम वो चार्ज अप करना जरूर चाहते हैं। एपेक्स ने भी फील्डिंग सेट करने की कोशिश जरूर थी, बट वो कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाए हैं। ज्यादा से ज्यादा टर्रेट लेंगे और फॉल बैक करने में मजबूर करना ही पड़ेगा अपने आप को। अगर यहाँ पे ओवर कमिटमेंट दिखाई दिक्कतें आएंगी, बिकॉज वैन अभी मौजूद है बॉटम लेन की तरफ, बट फैनी की रोटेशन तेज होती है, अगले कुछ क्षणों के अंदर वो टीम के साथ जरूर होंगे। बट आज एपेक्स के साथ वो द्वंद करने के लिए बिल्कुल तैयार है, बट एक और टर्रेट का खामियाजा होगा यहाँ पे। सही शुरू, अब एसए12 ने ऑब्जेक्टिव गेम पे अगर देखें फायदा उठाया है, और नेटवर्क लिटरली बराबर है 37,000। रोमकॉम ओवरली एग्रेसिव आगे गए जरूर सेट देने के लिए। लैंडशेकर कनेक्ट किया है आपने, एंटी बेवडी जस्ट फ्लिकर्स आउट ऑफ द हार्म्स वे राइट नाउ। 77 सेकंड ऑन टू दैट नेक्स्ट लॉर्ड, इट्स ऑल गोना गो बैक टू नॉर्मल। एंड द बिग रीजन कि वो नेटवर्क वापस बराबर हुआ है इज बिकॉज आप टर्रेट्स देखिए एग्जैक्ट सेम दोनों ही टीम की, 5-5 आपने गिरा दिया है। बस यही फायदा है कि फार लेन में आपके दो टर्रेट्स अभी भी स्टैंडिंग है फॉर गॉड लाइक, बट देयर इज नो इनहिबिटर्स बीइंग टेकन डाउन, सो इट्स ऑल गोइंग टू गो बैक टू नॉर्मल। एपेक्स एक्चुअली घूमते रहेंगे, रेडियम को इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। Got to play in a bit too carefully right now. Hold on a second. एक बढ़िया एंगेज आया था आर्ट की तरफ से। Romcom tries to hop back in as well, but BMI just to run back to safety. Anti instantly Fate को गिराएंगे। Van hops in to try and go for the trade. Bob answers back. Shadow energy perfect. Ron पीछे with the blade surge gets down one. और ये एक major trade था। Hops another perfect time in that team fight और अब Bid आखिरी खिलाड़ी बचे हैं जिनको Bob वापस जाने नहीं देंगे। The shadow energy is perfect. और एसएट12 wipes out Godlike. What the? क्या बोलूं मैं, क्या हुआ यहाँ पर? Because Godlike पूरे टाइम एडवांटेज में थी, and one bad move, and guess what? इनका क्रिस्टल तोड़ दिया गया है। गैप तो है सही शुरू। This is seriously a problem because the matchup was intense. दोनों टीम ने शुरुआत से कितना बढ़िया खेला। Even Godlike, you can't deny that कि Godlike
ने ड्राफ्ट फेज के बाद लेन फेज परफेक्ट निकाली। यू नो इनिशियल टर्टल्स उनके फेवर में थे, फेट का फार्म करे, एवरीथिंग वाज ऑन प्लान। पर इस फाइट के अंदर वो लॉर्ड पे जो 2 टरेट गवाए, इकोनॉमी बराबर हुई, उसके बाद अभी जो गलती हुई, दैट सिंगल मिस्टेक दे पेड अ ह्यूज प्राइस। गेम नंबर 1 आउट, एसिड-वेल लीडिंग द स्कोर लाइन। आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि उन्होंने आर्ट नोटिस किया कि रेडियम ने अपना BMI जस्ट अभी यूज़ किया है, यानी वो 6 सेकंड के लिए कूल डाउन पे है। इंस्टेंटली उन्होंने एंगेज किया अपने रेजिंग सैंडस्टॉर्म के साथ, वांटेड टू गेट द स्टन। बस एक फायदा हो गया रेडियम का, फुल स्टैक्स थे, प्योरीफाई था, प्योरीफाई टैप करके अल्टीमेट प्रेस कर दी, गॉट दैट लाइफ स्टील बैक, हल्का सा एक्स्ट्रा सस्टेन किया। दूसरी साइड के ऊपर फेट पिक ऑफ हो गए बाय एंटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वहां पे एक इंस्टेंट ट्रेड। अब क्योंकि रेडियम को पिक ऑफ तो करना ही है कुछ भी करके, वैन को एंट्री करनी पड़ी, ही यूज द कट थ्रो टू शट हिम डाउन, बट उन सब चीजों के बीच में यू हैड अ परफेक्ट टाइम फॉर रॉन टू मूव बैक अप, एंड वो चीज इनेबल करी थी इस खिलाड़ी ने। नो एसिड-वेल एंटी हमारा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है यहाँ पे। एसिड-वेल लाइन